अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं महा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए डीपीओ की खुशाब में खुली कचहरी, मकीनों की कसीर तादाद में शिरकत, इनफरादी और इज्तमाई मसाइल से आगाह किया। मसाइल सुनने के बाद फौरी हल के लिए अहकामात भी जारी। कबीरवाला में वापदा हुकाम की हट धर्मी, बिजली का खंबा घर के अंदर नस्ब, 11,000 वोल्टेज बिजली की तारें छतों को छूकर गुजर रही हैं। गफलत की वजह से कई जानें जाया हो चुकी, अवाम सरापा एहतजाज। लुड्डन में बरसों पुराना गंदे पानी का जौहर अहले इलाका के लिए वबाले जान बन गया। बच्चों के गिरने के मुतादिद वाक़ियात रुनुमा हो चुके हैं, मुज़ी अमराज फट पड़े। अहले इलाका सरापा एहतजाज, नोटिस लेने का मुतालबा। शरकपुर नहर में पानी छोड़ दिया गया, ननकाना साहिब में गंदुम और चारे की फसल तबाह। बर वक्त हिफाजती इक़दामात न होने की वजह से पानी गांव में दाखिल, लोग अपनी मदद आप के तहत इक़दामात करने लगे। सेहत जिंदगी है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। किसी भी किस्म का मरज हो तो माहिर अमराज से चेक करवाना चाहिए। जल्द अताइयों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी फूलनगर का खिताब। बेहतरीन आर्ट वही है जो मुआशरती मसाइल के हल की अक्कासी करे। वाइस चांसलर सरगोधा यूनिवर्सिटी कहते हैं फनपारों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मुतारिफ करवाया जाएगा। तलबा जामिया का नाम रोशन कर रहे हैं। डीपीओ शेखुपुरा सरफराज खान विर्क की शरकपुर शरीफ में खुली कचहरी, मनशियात फरोशी और दीगर जुराम के खात्मे के लिए अवाम से ताउन की अपील। डीपीओ ने ताजिरों सहाफियों से भी मुलाकात की। और जिना स्टेडियम सियालकोट सर्विस स्टेशन बन गया। सरकारी बिजली का इस्तेमाल सियासी शख्सियात और बासर अफराद की गाड़ियों को धोकर लश पश किया जाने लगा। स्टेडियम पार्किंग का रूप धारता जा रहा है, दफ्तर बंद। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस खुशाब के ज़ेर एहतमाम अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजीद बताएंगे आरिफ नदीम पाशा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस खुशाब के ज़ेर तमाम अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद खुशाब में किया गया, जिसमें डीपीओ खुशाब वकास हसन ने अवामी मसाइल सुने। खुली कचहरी में तहसील खुशाब समेत नवाई इलाकों के मकीनों की कसीर तादाद ने डीपीओ खुशाब को अपने जाती मसाइल समेत इलाका के इज्तिमाई मसाइल, जिनमें इलाका में सूदखोरी, मंशियात फरोशी और गैर कानूनी तौर पर मुकीम खाना बदोशों के खिलाफ कार्रवाई करने से मुतल्लिक आगाह किया। जिस पर डीपीओ खुशाब ने मौके पर अहकाम जारी करते हुए अवामी मसाइल सुने और बाद शिकायत मुतल्लिका थाने के अफसरान को जल्द से जल्द हल करने की हिदायत की। खुली कचहरी का जो इनेकाद किया गया है, ये सिर्फ इस मकसद किया जा रहा है कि लोगों को उनकी दलील पर इंसाफ मिले। डीपीओ साहब ने मेहरबानी फरमाई है कि खुशाब की खुली कचहरी लगा के लोगों के मसाइल सुन के, उनकी बड़ी मेहरबानी। इससे बहुत ज्यादा लोगों के अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। खुली कचहरी के शुरा से खिताब करते हुए डीपीओ खुशाब वकास हसन ने कहा है, अवाम की सहूलत के लिए पुलिस डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से जिला के तमाम थानों में फ्रंट डेस्क कायम किया गया है और वहाँ पर आला तालीम याफ्ता नौजवानों को तैनात किया गया है, ताकि आम शहरी बिला खौफ खतर इन फ्रंट डेस्क का इस्तेमाल करके अपने केस की एप्लीकेशन लिखवाने, पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने समेत दीगर केसेस के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। इस मौके पर डीएसपी सदर अकबर खान न्याजी और चेयरमैन एमसी खुशाब मलिक अयूब भाट समेत मेंबरान अमन कमेटी, ताजिर बिरादरी और मकामी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरा लीर के साथ आरिफ नदीम बादशाह, कोहिनूर न्यूज़। वापडा अमला और हुक्काम की हट धर्मी, बिजली का खंबा और ट्रांसफार्मर चार दीवारी के अंदर ही लगा दिया गया। मजीद बताएंगे मोहम्मद उमर खान। एक तरफ तो हुकूमत पंजाब गुड गवर्नेंस के बुलंदो बांग दावे करती है, तो दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब का ही महकमा वापडा, जिसके अमला और अफसरान की मुजरिमाना गफलत के दुकानों और मकानों की छतों के ऊपर से गुजरती हुई 11,000 वोल्टेज बिजली की तारें जो कि छतों को छूकर जा रही हैं। बारिशों के मौसम में अक्सर घरों और दुकानों में करंट आ जाता है, जिसकी वजह से कई इंसानी जानें भी जाये हो गई। बिजली की हाई वोल्टेज तारें और ट्रांसफार्मर घर की चार दीवारी के अंदर लगने की वजह से अहले इलाका अपने घर और दुकानें बनवा भी नहीं
नहीं सकते, मगर वापडा अमला की बेहिसी कि इनको कोई परवाह ही नहीं। अहले इलाका का कहना है कि हमने वापडा हुकाम, MNA, MPS, मैस सबको दरखास्तें दी, मगर हमारा मसला हल ना हो सका। ये हमारे घरों में खंबे जो लगे हुए हैं, इनकी वजह से हमारा जो घर है ये महफूज नहीं है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इन हाई वोल्टेज तारों को इनके घरों से हटाकर इन्हें माली और जानी नुकसान से बचाया जाए। रिहायशी घरों के ऊपर से गुजरती हुई ये 11,000 वोल्टेज की नंगी तारें और ट्रांसफार्मर, जिसकी वजह से कई इंसानी जानें ज़ाया भी हो चुकी हैं, मगर वापडा हुक्काम के कानों पर जूं तक ना रेंगी, जिस पर अहले इलाका वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज। कैमरामैन असलम रफीक के साथ मोहम्मद उमर खान, कोहिनूर न्यूज़, कबीरवाला। बहार की आमद खानेवाल में जश्न बहारा की तैयारियां जारी। 22 मार्च को मेले का आगाज किया जाएगा। मजीद बताएंगे अब्दुल खालिक इस रिपोर्ट में। खानेवाल सिटी पार्क में जश्न बहारा का आगाज 22 मार्च को किया जा रहा है। शहरियों के लिए अच्छी खबर है। सिटी पार्क खानेवाल में जश्न बहारा की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। सिटी पार्क को मुख्तलिफ इकसाम के फूलों से सजाया जा रहा है। हर तरफ सब्जा ही सब्जा और कुदरती खिले हुए मुख्तलिफ इकसाम के फूल नजर आते हैं। जी मैं माली हूँ यहाँ का। इस पार्क में जी सिटी पार्क में तकरीबन 6000 से ज्यादा गमले रखे गए हैं, जिसमें गुलाब हो गया, कली हो गई, यानी कि काफी बूटे मुख्तलिफ वैरायटियों में हैं। और लोग अभी भी आ रहे हैं सर, कहते हैं। हमने कहा नहीं जी 22 मार्च को हम इस पार्क का खोलेंगे और इंशाल्लाह खानेवाल की आवाम को खुश हो जाएगी देख के कि बहुत अच्छा इंतजाम। 100 इकसाम से जायद के फूल हैं, जिनमें कली, गेंदा, गुलाब, चंबेली, पिंजी, अल्टेनियम, मोतीचूर और बहुत सी इकसाम के फूल रखे हुए हैं, जो शहरियों की तवज्जो का मरकज बनेंगे, जिन्हें देखकर शहरियों की खुशी दुबाला हो जाएगी। 22 मार्च को ये इधर इफ्तिताह होगा। फूलों की नुमाइश का जश्न बहारा शुरू हो गया है और यहाँ पे पता चला है कि तरह तरह के गमले लगा दिए गए हैं और मुख्तलिफ किस्म के फूल यहाँ पे रख दिए गए हैं। इंशाल्लाह 22 मार्च को हम अपनी फैमिली को लेकर आएंगे और जश्न बहारा को खूब इंजॉय करेंगे। और शहरी 22 मार्च के दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन अदनान खालिद के साथ अब्दुल खालिक, कोहिनूर न्यूज़, खानेवाल। बहावलपुर में कानून के रखवाले ने मदद के लिए आने वाली खातून को अपनी हवस का निशाना बना डाला। मजीद बताएंगे फजल जावेद खान। बहावलपुर कानून के अलमदार लोगों की जानो माल के मुहाफिज सब इंस्पेक्टर इशफाक तरीन ने 1.5 साल बच्चे की मां और ज्यादती का शिकार खातून को उसके घर में इंक्वायरी के बहाने घुसकर अपनी हवस का निशाना बना डाला। कुदरत का इंसाफ, घर में लगे सिक्योरिटी कैमरे में स्याह वर्दी में शैतान के तमाम कारनामे रिकॉर्ड हो गए। मुतासरा खातून को वीडियो न देने पर जान से मार देने और मुख्तलिफ मुकदमा फंसाने की धमकियां। मुतासरा खातून आसिया बीबी ने 3 दिन में इंसाफ न मिलने की सूरत में खुद सुसाइड करने का अल्टीमेटम दे दिया। इज्जत नहीं बची तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इंसाफ होता हुआ दूर दूर तक नजर नहीं आता। नहीं, मेरे साथ जबरदस्ती मेरे से सलूक ना कि तुम्हारे बेटे को मार दूंगा मैं जान से। जी कहता बाहर मेरे पास पुलिस आई हुई है साथ, नहीं किया तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा, तुम्हारे बेटे को भी मार दूंगा, साथ ले जाऊंगा। मैं खुद खुशी कर लूंगी, फरीद गेट जाके तेल अपने ऊपर फेंक। पहले वो इंसाफ लेने के लिए गई, पहले उसके साथ ज्यादती हुई। इंसाफ लेने के लिए उसने इंसाफ का दरवाजा खड़काया। उसने पुलिस वाले किस लिए बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हुए हैं ना, हमें तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए, जब वो तहफ्फुज़ ही नहीं दे सकते। उन्होंने उसे ताउन करने से बिल्कुल ही मना कर दिया। बजाय उसको वो तहफ्फुज़ देते, उसकी इज्जत की हिफाजत करते, तो बल्कि उन्होंने उसकी इज्जत पामाल करके रख दी है। जब यही हमारी इज्जतों के रखवाले नहीं है तो ये माँ बहनें बेटियां कहाँ जाएं? किसका दरवाजा बजाएंगे? तो यहाँ ये खातून इंसाफ लेने थाने गई, इसके साथ वहाँ जुल्म ये हुआ कि इसकी प्रॉपर FIR नहीं दर्ज की गई, इसकी स्टोरी ही चेंज कर दी गई। ना सिर्फ स्टोरी चेंज की गई बल्कि इसके साथ इंतहाई जुल्म हुआ। वही कानून के रखवाले, वही इसे इंसाफ देने वाले, वही इसके मुजरमों को पकड़ने वाले, उन्हीं लोगों ने इसके साथ एक और जुल्म कर दिया। अब इशफाक तरीन जो इस केस का तफ्तीशी अफीसर है, जिसे DIG साहब, DPO साहब ने, SHO साहब ने एक बहुत अहम केस उसे दिया कि इसको इन्वेस्टिगेट करो, इसकी तफ्तीश करो, इसके सही हकायक सामने लाओ। उसने हकायक सामने लाने की बजाय उल्टा उस खातून के साथ ज्यादती कर दी। कैमरामैन खुरम शाद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावल। मरकजी मिलाद कमेटी विहाड़ी के ज़ेर एहतमाम 6 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनाकिद की गई। मजीद बताएंगे हाजी मोहम्मद रफीक राना। मरकजी मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम 6 इज्तिमाई शादियों की तकरीब निजी शादी हाल में मुनक़द हुई, जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर लायो स्टाक आसिफ सईद मनेस, MNA तारिक इकबाल चौधरी और डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भट्टी थे।
जबकि चेयरमैन मिलाद कमेटी हाजी जवेद इकबाल, सदर अदरीस चौधरी और मोहम्मद अदरीस भट्टी समेत मेंबरान मिलाद कमेटी ने शादियों का बेड़ा उठाया था। इस मौका पर चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी शेख मोहम्मद हुसैन, यूसी चेयरमैन जाद इकबाल चौधरी समेत यूसी चेयरमैन, काउंसलर्स, वकला, सिविल सोसाइटी, ताजर और मौजूदीन इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। गरीब वालदैन की बच्चियों को 1,80,000 रुपए का जहेज का सामान दिया गया था। मेहमानों ने दुल्हनों के चेज का सामान देखा और मिलाद कमेटी के मेंबरान की इस काविश को सराहा। दुल्हनें भी इस मौका पर खुशी से सरशार थीं और इनको तैयार करने का बेड़ा IS ब्यूटी सलून ने उठाया और उनको फ्री तैयार करके मिलाद कमेटी में अपना हिस्सा डाला। इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में गरीब वालदैन अपनी बच्चियों की शादियां करने से कासिर हैं और घरों में बैठी बुढ़ियां हो रही हैं। इस दौर में मरकजी मिलाद कमेटी मखीर हजरात के तावन से इज्तिमाई शादियों का इनकाद करके काबिल इस्ताइश काम किया है। इस मौका पर जिली अमीर जमात अहले सुन्नत कारी मोहम्मद यकूब फरीदी ने निकाह का खुतबा पढ़ाया और दुआ कराई। मिलाद कमेटी ने मेहमानों और बारातियों के लिए खाने का वसी इंतजाम किया था। हाजी मोहम्मद रफीक राना, कोहे नूर न्यूज, बिहाड़ी। रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि लुड्डन के वस्त में वाक़या मोहल्ला आरी में बरसों पुराना गंदे पानी का जौहर अहले इलाका के लिए वबाले जान बन गया। जौहर में बच्चों के गिरने के मुतादिद वाक़यात भी रोनमा हो चुके हैं। लोगों का गुजरना भी महाल। मुतादिद बार बच्चे भी इस गंदे पानी के जौहर में गिरकर अपनी जान की बाजी हार चुके। तापुर में करीबी मस्जिद में नमाज भी अदा करना मुश्किल हो चुका है। वबाई अमराज तेजी से फूट रहे हैं, जिस पर अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए मुताल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ननकाना साहिब के इलाके बच्चे में शरकपुर नहर में दोबारा पानी छोड़ दिया गया। सैकड़ों एकड़ पर काश्त, कंदुम और चारे की फसल तबाह। खादमे आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील कर दी गई है। महकमा अनहार और दीगर जिला इदारों की तरफ से बर वक्त हिफाजती इकदाम न होने की वजह से पानी करीबी गाँव में दाखिल होना शुरू हो चुका है। लोग अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इकदाम करने में मसरूफ। मुतासरा किसानों का वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। रेस्क्यू अमले के ज़ेर एहतमाम साबिका रिवायत को बरकरार रखते हुए फ्री एम्बुलेंस सर्विस के जरिए गरीब और मुस्तहिक मरीजों को कसूर अस्पताल से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा है। अमला जो पहले सिर्फ रेस्क्यू का काम करते थे और इलाज मुआवजे के लिए मकामी अस्पताल तक मरीजों को पहुंचाते थे, उनके काम को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया कि अस्पतालों में दी जाने वाली सहूलत को जो दुरुस्त अंदाज से नहीं चलाई जा रही थी, रेस्क्यू अमले के सुपुर्द कर दी जाए। सेहत है तो जिंदगी है, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी फूल नगर राना आमिर निसार खान ने निजी अस्पताल के इफ्तिताह के मौके पर किया। कभी भी किसी किस्म का मरज हो तो किसी माहिर अमराज से चेक करवाना चाहिए, ना कि अताइयों के पास। अवाम में कम इल्मी की वजह से अताई डॉक्टर्स की मौजें, मगर मरीज और मरज में मुब्तला हो जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि जल्द ही अताइयों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। कोट छुट्टा में चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मिल मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 9 बच्चे बाजियाब जिनका ताल्लुक लैया, तौनसा शरीफ, फाजिलपुर और दीगर इलाकों से है। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली कि मकामी मिल जामपुर रोड कोट छुट्टा में चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए कम सिन बच्चों से काम करवाया जा रहा है। रब नवाज, मोहम्मद जिशान, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद तुफैल, मोहम्मद अवैस, जाम शाहिद, मोहम्मद साकिब, सज्जाद हुसैन को बरामद करते हुए मिल के मैनेजर मोहम्मद रफीक अराई के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क, बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों की तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।